जय श्री राम। वशिष्ठ जी के आश्रम में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की दीक्षा जो हुई, राजा दशरथ जब अपने चारों पुत्रों राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं, तब उन्हें केवल पढ़ने नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्हें सौंपते हैं। पंडित राम किंकर उपाध्याय इस प्रसंग को राजसत्ता के भीतर आध्यात्मिकता का प्रवेश कहते हैं। उनका कहना है कि राम राजकुमार थे, पर वशिष्ठ के आश्रम में वे शिष्य बने। यही दीक्षा है। अहंकार छोड़कर ज्ञान ग्रहण करने की पात्रता। चारों भाइयों की दीक्षा किस प्रकार हुई? जब वे लोग वशिष्ठ जी के आश्रम में गए तो वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का स्वागत किसी विशेष रीति से नहीं या स्पेशली नहीं, बल्कि बहुत ही सरल और जो आश्रम की परंपरा है उसके अनुसार। दीक्षा का आधार ही था विनम्रता, अनुशासन, सत्य और सेवा भाव की स्थापना। तो सबसे पहले दीक्षा के क्रम में अहंकार त्याग की भावना होनी चाहिए। राजा के पुत्र होने पर भी चारों भाई आश्रम में सामान्य शिष्यों की तरह खड़े हुए। लकड़ियां लाना, गौशाला की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना, ये सब कार्य उन्हें सौंप दिए गए। उनको बता भी दिया गया। यानी शिक्षा का यह प्रथम चरण है, अहंकार त्याग, क्योंकि सब कुछ आपको भूलना पड़ेगा। मैं कौन हूं, इसकी जड़ में छिपा हुआ जो मेरे भीतर का अहंकार है उसे हटाना है। दूसरी जो बात है गुरुकुल आश्रम में, गुरु आज्ञा में प्रवेश। चारों भाइयों ने धनुर्विद्या और वशिष्ठ मुनि ने उन्हें ब्रह्मचर्य, समय अनुशासन, कर्मनिष्ठा का संकल्प दिलाया। और यही उनके वास्तविक यज्ञोपवीत का अर्थ था, ज्ञान साधना का व्रत। तीसरी बात है कि कर्म से सीखने की दीक्षा। हम यदि कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए
हमें कर्म करना पड़ता है और बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम के साथ इन चारों भाइयों को कर्म की शिक्षा दी, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। इसमें उन्होंने धनुर्विद्या, राजनीति, नीति शास्त्र, वेद, ज्योतिष, उपचार, वन व्यवस्था, इन सबका अभ्यास कराया। और ये शिक्षा जो है ग्रंथों से नहीं बल्कि उस समय की उन परिस्थितियों से उनको मिली। जब ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को तारकावध के लिए साथ चलने को कहा, तो यह भी गुरु आज्ञा की स्वरूप परीक्षा थी उनकी। और चौथी बात, समभाव की दीक्षा। वशिष्ठ जी के आश्रम में कोई राजा या दास नहीं था, सभी समान थे। चारों भाइयों ने यह सीखा कि सम्मान जन्म से नहीं, चरित्र से मिलता है। इसलिए जो भगवान को दीक्षा वशिष्ठ जी ने दी, उसका उद्देश्य या उसका जो संदेश हमें मिलता है कि वशिष्ठ जी का आश्रम कौशल नहीं, वह चरित्र का विद्यालय था। और आज का जीवन भी यही कहता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को नम्र, साहसी और जिम्मेदार बनाए। गुरु के प्रति श्रद्धा से ही ज्ञान हमेशा फलीभूत होता है। और सेवा श्रेष्ठता की शुरुआत है। इसलिए जीवन में समभाव और अनुशासन सफलता का आधार माना जाता है। इन चारों भाइयों की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन का जो वास्तविक उत्थान है, गुरु परंपरा, अनुशासन, सेवा और विनम्रता से ही होता है। राजकुमार भी शिष्य बनकर आदर्श बने और यही शिक्षा का चिरंतन सत्य है। जय श्री राम।